मसलके आला हजरत सरजमीने सैदपुर चुन्नी लाल बरेली शरीफ नारे हैदरी। यकीनन दर्द तो होता है जब कोई अपना बिछड़ता है, मौत आती है, सबों को मौत का मजा चखना है, एक ना एक दिन सबको दुनिया छोड़कर जाना है। लेकिन जब किसी की याद सताती है ना, जब छोड़ जाता है, वो कहते हैं दुनिया वालों से, अपनों से, रोने वालों से, गिड़गिड़ाने वालों से कि रोने से कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। वो कहता है तो है ठिकाना, ये न समझो ना समझो, ये न समझो। सुभान अल्लाह जा रहा लोग जब परदेश से कमा के आते हैं तो घर के लिए मिठाइयाँ, कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने, एक से एक घर के सामान लेकर आते हैं। लेकिन वो जिस घर की बात कर रहा है वो घर कैसा घर है, लेकर जाना क्या है, मैं वो भी पढ़ूंगा। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी जमाना गए, खाली हाथ आए थे। इसको पढ़ूंगा लेकिन जिस घर की वो बात कर रहा, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। दुनिया के घर को अपना घर नहीं कह रहा है, वो कौन सी घर की बात कर रहा है, वो घर में लेकर क्या जाना है, सुनिएगा मोहब्बत के साथ। वो कहता है पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे दोनों ही खाली, हाथ मेरे दोनों ही खाली, पास मेरे पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे दोनों ही खाली, हाथ मेरे हैं दोनों ही खाली। क्योंकि छोड़ कर माल जर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। लीजिए भैया, भाई इधर आइए। एक गुजारिश है, आपकी मोहब्बतें सर आंखों पर पैसा फेंक कर मत दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बरेली शरीफ है, आला हजरत ने हमें चलने का सलीका सिखाया है कि नहीं? मैं फिर से पढ़ता हूँ वो शेर, सुनिएगा। दुनिया में जब तक इंसान रहता है, पूरी जिंदगी दौलत को कमाने के चक्कर में पूरी जिंदगी खर्च कर देता है। जब मौत आती है, होश आता है, फिर वो कहता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा है, क्या समाज कीजिएगा, पास मेरे नहीं सोने चांदी, जरा मिलकर के पढ़िएगा, पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे दोनों ही खाली, पास मेरे पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे दोनों ही खाली। और जितनी दौलतें कमाने में लोग जिंदगी खर्च करते हैं, अगर उनको होश आ जाए कि मैं दौलत किसके लिए कमा रहा हूँ, हर इंसान पैदा किया है अल्लाह ने, हर इंसान का रिस्क का मालिक अल्लाह है कि नहीं? कोई भूखा मरने वाला नहीं है, क्योंकि रिस्क का मालिक अल्लाह है। हर किसी को यकीन रखना चाहिए। एक इंसान जब दुनिया छोड़ता है, दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में पूरी उम्र खर्च कर देता है, उसे होश आता है मरने के बाद, फिर उसे एहसास जब होता है तो वो कहता है क्या सिर्फ 2 गज़ का जोड़ा पहन कर, सिर्फ 2 गज़ का जोड़ा पहन कर
शान से चार कांधों के ऊपर, शान से चार कांधों के ऊपर, सिर्फ दो गज का जोड़ा पकड़ करे, सिर्फ दो गज का जोड़ा पकड़ करे, शान से चार कांधों के ऊपर, देखो करके सफर जा रहा हो, देखो करके सफर जा रहा हो, आज मैं घर जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? वाह। वो घर कैसा घर है? लोग जब परदेश में कमाते हैं, किसी का घर में इंतकाल हो जाए तो इंतजार में रहते हैं कि फलां शख्स आएगा तब जनाजे की नमाज होगी, लेकिन वो मरने वाला दुनिया वालों से मचल मचल कर कहता है, तड़प तड़प कर कहता है, यार मुझे जल्द से कब्र के हवाले करो। क्यों क्यों? सुनिए वो कहता है, सामने रूह सरकार होगा, सामने रूह सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, सामने रूह सरकार होगा, सामने रूह सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, बस यही सोच कर जा रहा हो, बस यही आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? आज के जमाने में इतनी फुर्सत अब किसी के पास नहीं रह गई है कि कोई जनाजे की नमाज पढ़े और मिट्टी देकर घर जाए। मोटरसाइकिल से आते हैं लोग सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, मिट्टी देने की फुर्सत नहीं, जबकि उसे कब्र जाने के बाद लोग हंसते हैं, जबकि मना है। कब्र ऐसी जगह है कि अगर ज्यादा घमंड हो जाए, ज्यादा तकब्बुर में तुम पलने लगो तो कब्र की तरफ रुख करो, कब्रिस्तान जाया करो, ताकि तुम्हें ये होश आए कि मुझसे बड़े बड़े यहाँ पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसे देखने वाला नहीं है। इसलिए वो कहता है अपनों से, चाहने वालों से, मानने वालों से, मेरे जाने पे रोने वालों, मुझसे इतनी मोहब्बत है तो इतना कर जाना, दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना, दफन करके मुझे मत भुलाना, दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तुम मेरे आना जाना, आप तैयार है? आप इतने भीड़ में कि वहां से जब तक आएंगे मैं एक शेर पढ़ लूंगा, लेकिन बाद में मिल लीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं लीजिएगा तो देकर जाइएगा, लेकिन दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है? तैयार है आप लोग? तैयार हैं? कहते सुभान अल्लाह। एक मतला और मैंने पढ़ा है, कई मिलियन में इस कलाम को लोगों ने सुना है, और मैंने शुरुआत में जब मैं नाथखानी की तरफ आया था तो उस वक्त मैंने एक कलाम पढ़ा था। क्या सुनिएगा? सुनाता हूँ एक मतला, एक से सुनिएगा कि आज ही अपने रब को